इन सब चीजों का एक मासूम सी लड़की के दिल पे क्या असर होता होगा, वो कैसे बर्दाश्त करती होगी, उस ट्रॉमा में से अपने आप को कैसे निकालती होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी सुबह सुबह? अब हाँ, वो संडे था ना, तो आई न्यू यूड बी होम। खाला आपका पूछ रही थी। हाँ, अभी लाउंज में मिला उनसे। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। ये सब क्या है? अब वैसे ही ये कुछ चीजें लाया था मैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? बस ऐसे ही। आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? जाज़मीन, आई नो कुछ बातों की वजह से हमारे बीच फासले आ गए, लेकिन उसके बावजूद तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मुश्किल वक्त में अम्मी का ख्याल रखा तुमने, उन्हें सहारा दिया, उन्हें इतनी मोहब्बत दी है कि मेरे वापस आ जाने के बाद भी वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती। तो ये सब तो कह ही सकता हूँ ना मैं। मैंने कुछ भी आपके लिए नहीं किया। मेरा रिश्ता है मेरी खाला से। तो अब तुम समझो ना कि ये सब मैंने भी अम्मी के लिए ही की है। ठीक है। कोई बात है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि यू वेरी डिस्टर्ब। कोई बात है जो शायद चुभ रही है तुम्हें। शायद। मुझसे शेयर कर सकती हो? जाज़मीन, मुझे जो बात पता लगी थी वो बाहर से पता चल चुकी है। आई एडमिट आई लिव्ड अब्रॉड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ये मक्खी देखते हुए मैं नहीं निकल सकता। जो कुछ भी बाहर हो उसके बाद मैं तुमसे शादी करूं। अब ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, इन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है जो आके इतना शोर मचाया और इतना नॉइज़ लिया है। शाज़मीन, क्या हुआ शाज़मीन? कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए एक औरत पर इल्जाम लगाना, उनको जलील करके रुस्वा करके उनके हाल पे छोड़ देना। ऐसा लगता है जैसे तुम मर्दों के हाथ में सर्टिफिकेट है हम औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। जो जी में आता है कह देते हो, बेइज्जत कर देते हो, जलील कर देते हो, ख्वार कर देते हो। लेकिन कभी ये सोचा है कि इन सब चीजों का एक मासूम सी लड़की के दिल पे क्या असर होता होगा,
वो कैसे बर्दाश्त करती होगी, उस ट्रॉमा में से अपने आप को कैसे निकालती होगी। कुछ तो निकाल भी नहीं पाती होंगी ना, इसलिए अपनी अपनी जान दे देती होंगी, है ना, मर जाती होंगी। शाज़मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, मैंने तुमसे माजरत की। बहुत शुक्रिया आपकी माजरत का। शाज़मीन, शाज़मीन, अब अंदर जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ठीक है? आ जाएं। शाज़मीन, तुम्हें हुआ क्या है? देखो, अगर मैंने कुछ कहा है तो आई एम सॉरी ना। नहीं, कुछ नहीं कहा आपने, ना ही कुछ किया है। मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। शाज़मीन, मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी, आप जाएं। ठीक है, चला जाता हूँ मैं। खुदा हाफिज। सनम, ठंडे को इतनी जल्दी क्यों उठ गई? खैरियत? हाँ, वो आँख खुल गई थी तो उठ गई। Why you look so serious? क्या हुआ? हफ्सा की डेथ का सोच के अजीब सा लग रहा है। समझ नहीं आती है यार, इतनी यंग, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की इस तरह अचानक से। I know. पता नहीं ये लड़कियां इतनी समझदार होने के बावजूद अपने आप को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कैसे कर लेती हैं? नहीं फिदा, किसी बात में इन्वॉल्व नहीं थी यार। वो अच्छी खासी लड़की थी, जॉब थी उसकी, एंगेज थी। छोटी सी प्रॉब्लम हुई है उसकी, उसने सर्जरी कराई है, और इस डर से कि लोग बातें ना बनाएं, शाजिया आंटी ने किसी को बताया ही नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, उस हॉस्पिटल में जाके उसकी वीडियो बनाई किसने और वायरल भी की? तुम्हें पता है उस वीडियो की वजह से उसका रिश्ता टूटा, लोगों ने कितनी बातें बनाई हैं यार। तुम्हें ये सब किसने बताया सनम? शाज़मीन ने यार, पहली दफा वही लेके गई थी उसको हॉस्पिटल में। तुम्हें तो पता है लोगों को जरा टाइम नहीं लगता बातें बनाने में। फिदा, मुझे समझ नहीं आती इस तरह कैसे लोग बात कर लेते हैं किसी के बारे में। वो ये नहीं सोचते कि किसी बेगुनाह की जान जा सकती, और देखो चली गई यार। अच्छा देखो, जो होना था वो तो हो गया ना। मुझे पता है तुम इन मामलात के बारे में बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन अब इस बारे में सोच सोच के अपने आप को हल्कान तो मत करो ना। हाँ, फिदा, मुझे शाजिया आंटी का सोच सोच के कुछ हो रहा है। उन पे क्या गुजर रही होगी, सिर्फ वो और उनकी बेटी ही तो थे। उनका बेटा भी वापस नहीं आया है अभी तक। तो जब तक उनका बेटा नहीं आ जाता तुम रोज उनके घर चक्कर लगा लिया करो। हाँ, यही करूंगी। समझ गया। तुम्हें पता है वो इससे पहले भी डिस्टर्ब थी। क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन आई थिंक ईमान और हफ्सा का कोई झगड़ा हुआ था हमाद को लेकर। फिदा, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस डेथ का लिंक भी उसी घर से। यू मीन फरासत अंकल के घर से?